रामचरण गौतम को शहीद का दर्जा दिया गया है। बता दें कि शहीद एएसआई के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है, जहां रामचरण गौतम के परिजनों के लिए 1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी देने का ऐलान किया गया है। वीर सपूतों के लिए नतमस्तक है सरकार, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। गडरा गांव में खूनी संघर्ष में रामचरण शहीद हुए थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मऊगंज हिंसा से जुड़ा बड़ा खबर है, जहां पर आपको बता दें कि रामचरण गौतम को यहां पर शहीद का दर्जा मिला है। शहीद एएसआई के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। रामचरण गौतम के परिजनों को 1 करोड़ रुपए अब दिया जाएगा। सीएम ने 1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। वहीं बता दें कि वीर सपूतों के लिए नतमस्तक है सरकार, ऐसा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है। गडरा गांव में खूनी संघर्ष में रामचरण यहां पर शहीद हुए थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मऊगंज से, जहां रामचरण गौतम को शहीद का दर्जा दे दिया गया है। शहीद एएसआई के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 1 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मऊगंज के अंदर अपनी ड्यूटी पे अपने प्राणों की बाजी लगा करके हमारे रामचरण गौतम जी ने अपना बलिदान दिया है। मैं ऐसे हमारे महान शहीद, हमारे यहाँ परंपरा है, जो ड्यूटी पे शहादत देता है उसके लिए हमारी सरकार नतमस्तक है। 1 करोड़ की धनराशि उनके परिवार को और एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की भी हमारी परंपरा है। पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, मऊगंज में रामचरण गौतम को शहीद का दर्जा भी दे दिया गया है और वही 1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है मुख्यमंत्री की ओर से, क्या कुछ अपडेट है? मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री के द्वारा 1 करोड़ रुपए के मुआवजे ऐलान करने के बाद अब शहीद की जो मान्यता है वो भी दी गई है और जो गांव है, जो जिस गांव में ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, वहां पर भी लोग बेहद भावुक हैं और जो आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है। पूरे मामले की अगर हम बात कर लें कि फिलहाल अभी डीजीपी पहुंचे थे, अभी ही गए हैं, और आपको पूरा मामला अगर बता दें कि ये मामले की शुरुआत जब हुई, जब एक सनी द्विवेदी नाम के व्यक्ति को अपहरण कर बेदम पिटाई की जाती है। पिटाई के बाद जब सनी द्विवेदी की मौत हो जाती है और उनके परिजन, सनी द्विवेदी के परिजन जब सनी द्विवेदी को छुड़ाने के लिए जाते हैं तो उनके परिजन, उनकी माता जी, उनके पिता और उनकी बहन के साथ साथ पूरे परिवार के साथ लोगों ने कम से कम 150 से 200 लोग वहां पे मौजूद थे और वहां पे जिनमें से 20 से 25 लोगों ने हथियार के साथ हमला बोल दिया और बेदम पिटाई की। जब पुलिस को इसकी जानकारी हुई, पुलिस के पास ये मामला पहुंचा, तो पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस पर भी हमला बोल दिया जाता है, पुलिस बल बढ़ाया जाता है। लेकिन वहां पर संख्या इतनी ज्यादा थी कि पुलिस पर धारदार हथियार के साथ हमला बोल देते हैं। पुलिस को बिल्कुल विवेक, यहाँ पर परिजन भी लगातार मांग कर रहे थे मुआवजे को लेकर। परिजन यहाँ पर क्या कुछ मांग कर रहे थे जिसे सीएम ने पूरा किया है? बिल्कुल, परिजन ये कह रहे हैं कि हमने उनके पिताजी से बात की, जब डीजीपी उनसे मिलके गए तो हमने उनसे बात की तो उन्होंने यही कहा कि मुआवजा मिलना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि डीजीपी के सामने मैंने हाथ जोड़े और मैंने कहा है कि मेरा बेटा चला गया, हमेशा के लिए चला गया, मुझे न्याय दे दीजिए और जो भी आरोपी है उनको छोड़ा न जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री के बड़े ऐलान और साथ में डीजीपी जब पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उन्होंने एक आश्वासन भी दिया है कि किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा, एक एक आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी लगातार, डीआईजी रीवा संभाग के लगातार मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने भी कहा है कि जो भी आरोपी फरार है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो मुख्यमंत्री यहाँ पर कार्रवाई की बात कही गई थी और कार्रवाई की मांग परिजन भी कर रहे थे और कार्रवाई से पीछे हटने वाली नहीं है। यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा है कि जो भी कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी और जांच के बाद सभी पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर डीएसपी, डीजीपी सभी यही कहते नजर आ रहे हैं। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो चलिए अब आपको मऊगंज में हुए पूरी घटना के बारे में जानकारी देते हैं। पूरा मामला आखिर क्या है, सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। तो बता दें कि मऊगंज में जमीन को लेकर सबसे पहले विवाद शुरू हुआ, जो कि अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। आपसी रंजिश में 2 जिंदगियां अब तक भेड़ चढ़ चुकी हैं। बता दें कि खूनी संघर्ष में जान गंवाने वाले एएसआई रामचरण गौतम को आखिरी सलामी दे दी गई है। आखिरी सलामी के बाद उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां परिजन और रिश्तेदारों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि परिजनों ने सरकार से गुहार लगाई कि दोषियों पर ऐसी कार्रवाई हो जो कि नजीर बने। वहीं आपको बता दें कि मऊगंज के गडरा गांव में अब भी मातम पसरा हुआ है। चारों तरफ सिर्फ पुलिस ही दिखाई दे रही है। पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। खूनी संघर्ष के बाद पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया। हर तरफ आपको बता दें कि अपनों को खोने की चीख पुकार सुनाई दे रही है। गांव के सुकून को आपको बता दें, यहां पर ऐसी नजर लगी है कि हर तरफ मातम का शोर सुनाई दे रहा है। गडरा गांव में होली के दिन शुरू हुआ यह विवाद आखिर कैसे खूनी संघर्ष में बदल गया, ये तस्वीरें उसकी गवाह दे रही हैं। बता दें कि बंधक बनाए गए युवक को बचाने गए पुलिस की टीम पर घात लगाकर चारों तरफ से हमला किया गया, जिसमें एक एएसआई की मौत हो गई। और बता दें कि घायल तहसीलदार जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम ने कहा है कि घटना के लिए जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी। की घटना हमारे लिए बड़ी दुखद रही है, लेकिन मऊगंज की घटना में दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। और जिस ढंग से घटना घटी है, मैं मृतक परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना भी व्यक्त करता हूँ। हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, डीजीपी को और माननीय प्रभारी मंत्री को मौके पर भेजा भी है और हालात नियंत्रण में भी है। जहाँ कहीं भी लाइन ऑर्डर की स्थिति बनती है, हमारी त्वरित गति से न केवल कंट्रोल की स्थिति बनती, बल्कि सुशासन के माध्यम से हम हर वर्ग की गारंटी लेते हैं। और इधर खूनी संघर्ष के बाद पूरा प्रशासन एक्शन में नजर आ रहा है। बता दें कि डीजीपी ने पहले तो संजय गांधी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और इसके बाद मऊगंज, आपको बता दें कि मऊगंज के गडरा गांव पहुंचकर जमीनी हालात का जायजा लिया है। वहीं बता दें डीजीपी ने मौके पर मौजूद पुलिस जवानों से स्थिति की जानकारी भी ली है। तो ये तस्वीरें भी देख रहे हैं आप, ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अस्पताल पहुंचे सबसे पहले डीजीपी और घायलों का हालचाल जाना है। और दूसरी ओर जहां आप देख सकते हैं कि घटनास्थल का भी जायजा लिया है। पूरे गांव में पुलिस मौजूद है, छावनी में पूरे गांव को तब्दील कर दिया गया है। तो बता दें कि हमारे सहयोगी विवेक तिवारी ने गडरा गांव के जमीनी हालात का जायजा लिया है कि अब वहां कैसी स्थिति है, वो भी आपको दिखा देते हैं। मऊगंज का गडरा गांव जो बेहद चर्चा में बना हुआ है, जहां पर एक एएसआई की पीट कर हत्या कर दी गई और साथ में एक व्यक्ति को बंधक बनाकर हत्या कर दी जाती है। आदिवासियों के द्वारा ये हत्या की जाती है। हम उसी गांव पे मौजूद है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ये वही वो रोड है जहां से पुलिस बल भागता हुआ जाता है और अपनी जान को बचाते हुए, क्योंकि भारी संख्या में लोग तैनात थे और जो एएसआई रामचरण गौतम की हत्या कर दी गई, उनकी मौत हो गई घायल होने के बाद, वो आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि जब भागते हुए वो आते हैं और यही वो जगह है जहां पर वो गिरते हैं। और उनका ये जो एएसआई का 1 स्टार होता है, तो आप देख सकते हैं कि वो साफ तौर पर तस्वीरों में दिख रहा है, जिसमें ये खून के धब्बे भी हैं और ये दिख रहा है मध्य प्रदेश पुलिस। तो समझिए कि कितना खौफनाक मंजर रहा कि पुलिस वालों को भी जान बचाकर भागना पड़ा। जब पहले एक व्यक्ति को बंधक बनाया जाता है, बंधक के बाद जब हत्या कर दी जाती है, जिसको छुड़ाने के लिए पुलिस मौके पर पहुंचती है, तो पहले तो एसडीओपी को बंधक बना लिया जाता है। उसके बाद जब भारी संख्या में पुलिस बल आता है तो लाठी, डंडे और पत्थर से इतना भयानक हमला किया जाता है कि पुलिस को भागना पड़ता है। और भागते हुए रामचरण गौतम जो एएसआई है, जिनकी नौकरी का समयकाल भी बहुत कम बचा हुआ था, उनकी हत्या कर दी जाती है। फिलहाल 163 धारा इस गांव में लागू कर दी गई है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और गांव में बिल्कुल शांति का माहौल है। हम किसी से भी बात करने की कोशिश करते हैं, कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। फिलहाल इस मामले के बाद पूरे प्रदेश में इस गांव की चर्चा बनी हुई है और भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज।
और इधर गडरा गांव में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती कर दी गई है। अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो वहीं फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम अब लगातार काम कर रही है और संदिग्ध ठिकानों पर गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दे रही है। वहीं बता दें कि मऊगंज के कलेक्टर और एसपी ने भी स्थिति का जायजा लिया है। जायजा लेने के बाद दोनों क्या कह रहे हैं, आपको ये भी सुनवा देते हैं। शाहपुर थाना क्षेत्र में गडरा गांव में हिंदू समाज के 2 गुटों के बीच में विवाद की स्थिति बनी है और इस विवाद के चलते एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस विवाद के चलते भीड़ भाड़ काफ़ी इकट्ठी हो गई थी, कुछ पत्थरबाजी भी हुई है। इसके चलते हम लोगों ने यहाँ 163 धारा 163 लगा दी है और पूरी तरह से शांति बनी हुई है। मैं यहाँ पर हूँ, एसपी यहाँ पर हैं, पुलिस फोर्स हमारा यहाँ पर है, पेट्रोलिंग पूरे गाँव में चल रही है और स्थिति अभी पूरी तरह से नियंत्रण में है। धारा 163 लगी हुई है। 2 हिंदू गुटों के बीच में विवाद हुआ है और उसको लेकर के अभी यहाँ पर धारा 163 लगी हुई है और पूरी तरह से स्थिति कंट्रोल में है और हमारी अपील भी है कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखें। और इधर रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचे मऊगंज के प्रभारी मंत्री लखन पटेल। घायल तहसीलदार और पुलिस वालों से उन्होंने मुलाकात की है, कहा कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको भी सुनवाते हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार अपना भी काम कर रही है और आप ये निश्चित से मान के चलें, बहुत दुखद घटना हुई है। ये जो हुआ है कल बहुत दुखद है, सरकार भी इस पर चिंतित है और हम लोग लगातार इस पर नजर ही बनाए। मुख्यमंत्री जी भी इसके संपर्क में है तुरंत। और इधर इस पूरी घटना पर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि एमपी में कानून का नहीं, अब जंगल राज चल रहा है। एमपी में अब खाकी भी सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रह पाएगा। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की मौत पर राजनीति करने की पुरानी आदत है। एमपी में कानून का राज कायम है और घटना के बाद दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। मऊगंज के घटनाक्रम में सरकार द्वारा गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस पार्टी संवेदनशील विषयों पर राजनीति करना छोड़े, ये राजनीति का विषय नहीं है। कानून व्यवस्था के मामले में सरकार द्वारा सख्त कदम पूर्व में भी उठाए गए, इस मामले में भी आरोपियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो आपको बता दें कि मऊगंज में आपसी रंजिश का झगड़ा कैसे खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। आखिरकार ये घटना कैसे हुई और हर कड़ी जोड़कर बताएंगे कि इस घटना के पीछे क्या है राज। मऊगंज में क्यों हुआ खूनी संघर्ष, ये आपको अब ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। जमीन विवाद को लेकर अनबन हुई थी। सबसे पहले जमीन विवाद से आपको बता दें कि ये जो खूनी संघर्ष थी, इसकी शुरुआत हुई थी। वही अशोक कोल ने जमीन खरीदी थी। सबसे पहले अशोक कोल नामक व्यक्ति ने इस जमीन को खरीदा और जमीन की रजिस्ट्री कराने, आपको बता दें ये जो युवक है वो गया हुआ था क्योंकि इसने जमीन खरीद ली थी और सड़क हादसे में अशोक की मौत हो गई। इसी दौरान जब वो जमीन रजिस्ट्री कराने गया तो सड़क हादसे में अशोक की मौत हो गई। बता दें कि परिजनों ने हत्या का शक यहां पर जता दिया। जैसे ही अशोक जमीन की रजिस्ट्री कराने पहुंचा और उसकी सड़क दुर्घटना में मौत हुई, इस बीच परिजनों ने आशंका जताई कि उसकी हत्या कर दी गई है और सनी नामक युवक पर हत्या का आरोप लगाया गया। गांव वालों के द्वारा सनी नामक युवक पर हत्या का आरोप लगा दिया गया। अगर 15 मार्च की बात की जाए तो 15 मार्च को सनी को बंधक बना लिया गया। वहीं आपको बता दें कि यहां पर हत्या के आशंका को लेकर जो परिजन हैं और गांव वाले, उन्होंने सनी को बंधक बना लिया और सनी को छुड़ाने यहां पुलिस की टीम पहुंची थी। पुलिस को जैसे इसकी जानकारी लगी, गांव में पुलिस की टीम सनी को छुड़ाने पहुंची और भीड़ ने पुलिस पर, आपको बता दें जो पुलिस की टीम है उस पर हमला बोल दिया क्योंकि यहां पर घात लगाए जो ग्रामीण थे, जो गांव वाले थे, वो बैठे थे और तुरंत पुलिस की टीम पर उन्होंने हमला कर दिया। वहीं बता दें भीड़ के हमले में एएसआई की मौत हो गई। जब भीड़ ने हमला किया, वहां पर लगभग 200 लोग गांव के मौजूद थे। जब हमला हुआ तो एएसआई की इसी दौरान मौत हो गई। तहसीलदार समेत 8 पुलिस वाले इसमें घायल भी हुए। बता दें कि यहां पर हमला इतना जोरदार किया गया था कि तहसीलदार समेत 8 पुलिस वाले भी इस पूरे मामले में घायल हुए। वहीं भीड़ ने सनी को पीट कर उसे भी मौत के घाट उतार दिया और गडरा गांव में धारा 163 लागू हो गई। बता दें कि गडरा में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है।